तो गाइस आप लोगों ने ये थंबनेल देखा ना। ये सुमित मल्हर जी के घर में शादी की तैयारी चल रही है और ये वीडियो बना करके डाल रहे हैं कि मेरा पूरा परिवार बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। हम लोग किस घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, किसी से सामना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, सच छुपाने से नहीं छुपती है। इनकी ही दोस्त की बीबी ने गलती से ये सारी चीज़ें वीडियो में दिखा दी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आजकल के ज़माने में किसी पे विश्वास करने जैसा नहीं होता है। इंसान दिखता कुछ और है और दिखाता कुछ और है। तो गाइज़ मैंने एक वीडियो देखी जो कि जिसमें देख रहे हैं कि सुमित मल्हर जी हैं, उनके जो दोस्त हैं ना, वो उनकी नज़र उतार रहे हैं पैसों से नज़र उतार करके दे रहे हैं। इनके घर में चल रही है शादी की तैयारी और ये चीज़ सोशल मीडिया पे छुपाई जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें जो चल रही है उसको कहीं ना कहीं दबाने के लिए इनकी बहन ने भी एक वीडियो बना करके डाला था, जिसमें ये चीज़ बोला था कि तासी को मैं भतीजी मानती हूँ और तासी मेरी हमेशा भतीजी की जैसी ही रहेगी। फिर इनका एक वीडियो आता है जिसमें ये बोलते हैं कि वो है क्या बोलते हैं, प्लीज़ आप लोग बंद कर दीजिए, ये सब कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। मेरा घर परिवार बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे घर में सभी के सभी बीमार चल रहे हैं और हम लोग किसी से नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। मोबाइल तक भी बंद करके रखना पड़ रहा है। दोस्त का कहना है कि अगर इनसे कांटेक्ट करना पड़ रहा है तो डायरेक्ट इनके घर आना पड़ेगा और फ़ोन इन लोगों का बंद है, तो फ़ोन पे बातें नहीं हो पा रही हैं। हद है यार, मतलब क्या चल रहा है। जगत दीदी हैं जो हमारी, उनका कहना है वो अपना पक्ष रखेंगी, पर आज तक उन्होंने अपना पक्ष रखा नहीं। कब रखेंगी पता नहीं, क्योंकि 2 हफ्ते से चीज़ें चल रही है। एक ही साइड से सारी चीज़ें सुनने के लिए मिल रही है, कर रही हैं, पर ये लोग पूरे के पूरे लोग चुप हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि जो हमारे जगत जीजा जी है ना, इनको सारी चीज़ें पहले से ही पता थी। ऐसा कैसे हो सकता है यार? पूरी दुनिया में आग लगी पड़ी हुई थी, पूरी दुनिया को पता चल गया था इनके रिश्तों के बारे में, कि लोगों को दिखना चालू हो गया था, पर लोग नहीं बोल रहे थे, लोग चुप थे, क्योंकि ये एक औरत की इज्जत का सवाल था, उसके कैरेक्टर का सवाल था, इसलिए लोग चुप थे। लोगों ने कभी नहीं बोला। जब इन लोगों के साइड से चीज़ें आनी चालू हुई तब लोग बोलना चालू किए, तो लोगों की नज़रों में आ गया, लोग बोलना चालू हो गए। लगता है कि सुमित जी को नहीं पता रहा होगा ये सब, और वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे भी सोशल मीडिया के ही थ्रू पता चला है, जैसे आप लोगों को पता चला है। लगता है कि किसी इंसान को अचानक से पता चलेगा, फिर वो इंसान शादी करने के लिए रेडी ही रहेगा। तो भैया क्या है, मतलब क्यों छुपाना? पर मुझे ऐसा लगता है गाइस कि जिस तरीके से इंगेजमेंट के बाद ये सारी चीज़ें पता चली, नेहा के बारे में, एक लड़का है जो कि हाथ धो के उसके पीछे पड़ा हुआ है, चैट वैट सब कुछ उसका वायरल कर दिया करके, सिर्फ और सिर्फ शादी टूट जाए इसके लिए, मैं इतना प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो जबकि उनके भाई ने, तिवारी जी ने बोला था कि जब से मेरी बहन की सगाई पड़ी तब से लेकर ये लड़का लगातार कुछ न कुछ कांड किए जा रहा है, कुछ न कुछ कांड किए जा रहा है। जब उसका एंगेजमेंट हुआ, भोपाल से गया है, उसने कुछ खा पी लिया, और अब तो शायद उन लोग एंगेजमेंट के बाद डर चुके हैं, वो लोग नहीं बताना चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ऑफ कैमरा धीरे धीरे करके प्लान कर रहे हैं इनकी शादी कर देने की। शादी करने के बाद, क्योंकि ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये लगन का ही महीना चलता है, और 2-3 महीने, सगाई के 2-3 महीने बाद तो शादी का डेट पड़ता है ना, कि सगाई है 2-3 महीने बाद शादी। अब सगाई के साल भर बाद तो शादी होगी नहीं, कुछ दिनों बाद ही सगाई होगी ना। तो यही महीना रहेगा। इन लोगों ने धीरे धीरे, जिस तरीके से इन लोगों ने सगाई की बातें इतनी ज़्यादा फैला दी, उसके बाद सुनने के लिए भी मिला था, उस नीतू और अलका जिस वीडियो में बातें कर रही थी कि इनकी सगाई की जगह इनकी शादी ही कर देनी चाहिए थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस परिवार को लग गया कि कहीं शादी करते करते ऐसा ना हो कि ये लड़का कुछ और बवाल कर दे, ये कुछ और चीज़ें खड़ा कर दे, क्योंकि उन लोगों को पता चल चुका है कि वो मनीषा से प्यार वार नहीं करता, उसको किसी भी हालत में ये चाहिए।
और अगर शादी की डेट वेट, शादी की चीज़ें पता चल गई तो फिर ये और ज़्यादा परेशान करना चालू कर देगा और कुछ कुछ चीज़ें लाना चालू कर देगा और ज़्यादा बवंडर हो जाएगा। इसके लिए इन लोगों ने चुपके चुपके से ही शादी का सब चीज़ें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हवा बना रहे हैं कि मतलब घर वाले हमारे परेशान। क्योंकि जो थंबनेल है, जो वीडियो मैंने देखी ना अपनी आंखों से, देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था कि उनका परिवार, उनके दोस्त या कोई भी इंसान थोड़ा सा भी डिप्रेशन में होगा, किसी को थोड़ा सा भी लग रहा होगा कि मतलब क्या माहौल चल रहा है या हमें शादी नहीं करनी है, नहीं। लेकिन यही चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि उनको इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद भी शादी क्यों करनी है। उन्होंने एक बार भी, जब भी वो लाइव आए हैं या फिर जब भी उन्होंने कहीं पे भी कहा है किसी के, अब तो उनकी चैट्स भी वायरल होने लगी हैं, वो कहीं कमेंट करते हैं तो उनका कमेंट भी वायरल हो जाता है, पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि मैं शादी नहीं करूँगा या शादी की चीज़ों को हम रोक रहे हैं। नहीं, उन्होंने हमेशा यही बोला है कि सामने वाले का भी पक्ष रखा जाएगा, हम सामने वाले का भी पक्ष सुनेंगे। प्लीज़ आप लोग थोड़ी शांति बना के रखिए, इन चीज़ों को बाहर मत निकालिए। तो गाइज़, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा एक्सपीरियंस जो मुझे लगी ना, वो सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि कहीं न कहीं इनके घर में जो है शादी का माहौल चल रहा है, शादी-वादी की सब तैयारियां चल रही हैं और शादी होने के बाद अचानक से पता चलेगा, वीडियोस फोटोस इनकी वायरल होगी कि इन लोगों ने शादी कर लिया। शादी करने के बाद फिर दोनों पति पत्नी मिल के, ये जो राज फैमिली है ना, जिसको लग रहा है आज कि अरे वाह हम तो जीत गए, हमने तो सब कुछ माफ़ी मांग ली, सब कुछ सामने रखे ला के रख दिया है, लड़की की इज्जत की जैसी तैसी कर दी। और तिवारी फैमिली कुछ नहीं बोली। इसे क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि वो लोग गलत हैं, उन लोगों ने गलती की है, इसलिए वो लोग चुप है। नहीं, हाँ, उनके साइड से गलतियां हुई हैं भाई, क्या करेंगे अब वो लोग। लेकिन वो लोग ऑफ कैमरा कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे हैं, सब कुछ समेटने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे हैं। सब कुछ समेट के करके इनकी शादी वादी हो जाने के बाद देखना, सबके सब मिलके ऑनलाइन आएंगे, लाइव आएंगे और ये राज फैमिली के तो जैसी तैसी करके रख देंगे। और सुमित जी भी अभी चुप हैं। क्यों? क्योंकि जगत दीदी की तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है, उनकी साइड से भी है, वो अपना पक्ष रखेंगे। तो दोनों लोगों ने मिलके प्लान बनाया होगा कि चुप रहेंगे, शांति शांति से पहले कर लेने दो, इनको जितना बोलना है बोलने दो। जो सामने वाला चुप हो जाएगा तो बोलते बोलते चुप हो जाएंगे। देख ही सकते हैं कि अब ये लोग भी ठंडा हो चुके हैं, शांति बना लिए हैं। कितना बोलेंगे? लाते तो हैं वीडियो, लेकिन इनको खुद ही नहीं समझ में आता कि ये क्या बोल रहे हैं। बोलना बहुत कुछ चाहते हैं पर समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले, ज़्यादा नहीं बोलना, इस तरीके की चीज़ें ला रहे हैं क्योंकि इनके पास है नहीं। अगर वही सामने वाला बोलता ना, फिर ये लोग और बोलते और उसकी जैसी तैसी करती। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि इनके घर में शादी की चीज़ें चल रही है, ये लोग सब कुछ समेटने की कोशिश कर रहे हैं। केस वेस जो चीज़ें होंगी ना, सब ये लोग ने किया होगा और ये लोग इधर ओपन नहीं हो रहे क्योंकि सोशल मीडिया पे हो हल्ला नहीं मचाना चाहते हैं। ये यहाँ पे हो हल्ला मचाएंगे ना तो चीज़ें बनने की जगह बिगड़ जाएगी। अच्छे तरीके से करने वाले हैं, मुझे इस तरीके का लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पर इनके परिवार को देख करके बिल्कुल भी नहीं लगा सुमित जी के कि मतलब इस वीडियो में देख के बिल्कुल भी नहीं लगा कि मतलब ये लोग टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं। पर इस तरीके की वीडियो बना करके डाल के पब्लिक को क्यों गुमराह कर रहे थे? इससे अच्छा ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमें ऐसा लगा कि अरे यार देखो ना क्या हो गया है इनके चक्कर में, एक परिवार इतना परेशान है। दोनों लोगों के, दोनों परिवारों के, एक तो चुप ही है, दूसरा बोले जा रहा है और एक तीसरा है जिसका कोई दोष नहीं, कोई लेना देना नहीं कुछ। उस इंसान को खुद ही नहीं पता, क्योंकि वो भी बोले कि उतना ही मुझे पता है जितना वाईटी पे आप सभी को पता है। जबकि ये बिल्कुल भी झूठ है, सरासर झूठ है। उनको सारी चीज़ें पता है क्योंकि जब से सगाई हुई है तब से वो लगातार इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहे हैं। इनकी बहनें जो है, दो बहनें यूट्यूब पे लगातार एक्टिव रही हैं, आज भी वो लोग एक्टिव हैं। तो कैसे नहीं पता रहेगा यार? सब चीज़ें पता है, पर ये लोग ऑफ कैमरा अच्छे खासे प्लान बना रहे हैं करके। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो यही लग रहा है करके, क्योंकि वीडियोस देखने के बाद पता चल रहा था कि मतलब
ऐसा इनके घर वालों को कुछ टेंशन वेंशन है नहीं, लेकिन पब्लिक को ऐसे नहीं बताना चाहिए था कि मतलब मेरे घर में ब्लड प्रेशर के मरीज़ है, शुगर के मरीज़ है, सब ओल्ड एज वाले इतने ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमें ऐसा हुआ कि यार सामने वाला इतना परेशान है, मत करो मत करो, हमें इतनी हड़बड़ाहट होने लगी। लेकिन क्या पता कि सभी की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, वो चीज़ें थोड़ी सी खटकी। पर आप लोगों को क्या लगता है गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने जो वीडियो देखा, जो चीज़ें सोचा, जो महसूस किया, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।